हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध जो कि 1764 में हुआ था, तो उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व ये किया था हेक्टर मुनरो ने। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है। तो देखिए संविधान की प्रस्तावना में ये भारत को कहा गया है सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्तमान में किस राज्य सरकार ने FIR आपके द्वारा योजना की शुरुआत की है। तो देखिए अभी वर्तमान में ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने FIR आपके द्वारा योजना की शुरुआत की है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। और इस योजना के तहत पुलिस पीड़ित के घर जाकर FIR दर्ज करेगी। ठीक है, और अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। तो देखिए अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो है शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ के गवर्नर कौन है। तो यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है लालजी टंडन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वायु में नमी की मात्रा मापने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए वायु में नमी की मात्रा मापने हेतु ये हाइड्रोमीटर जो है इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है। तो देखिए हाइड्रोमीटर के द्वारा ये मापा जाता है द्रव की अपेक्षिक आर्द्रता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए आपको इन चारों में बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन दिया गया है सेल्सियस, ये सही सुमेलित नहीं है। सेल्सियस जो है ये ताप मापने की इकाई है। ठीक है, और बाकी के 3 ऑप्शन करेक्ट हैं। डेसिबल ये ध्वनि तीव्रता इकाई है। हार्स पावर ये शक्ति की इकाई है। और समुद्री मील ये दूरी की इकाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था। तो देखिए मगध के उत्थान के लिए जो प्रथम शासक उत्तरदायी था उसका नाम था बिंदुसार। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। तो देखिए 1857 की क्रांति के शक्ति का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व था वो था हिंदू मुस्लिम एकता। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था। तो देखिए 1857 का विद्रोह जो है ये 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था। तो देखिए बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में प्रारंभ किया था। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में टेलीग्राफ सेवा सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ था। तो देखिए भारत में टेलीग्राफ सेवा की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में हुई थी। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुई थी। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की स्थापना किसने की थी। तो देखिए भारत में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की जो स्थापना की थी उनका नाम था लॉर्ड रिपन। ठीक है, और कब की थी। तो ये की थी 1882 में। कब की थी, 1882 में की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में किस कंपनी ने अनिल भंसाली को भारत में अपना उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। तो देखिए अभी वर्तमान में ये गूगल क्लाउड कंपनी ने अनिल भंसाली को भारत में अपना उपाध्यक्ष जो है नियुक्त किया है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। गूगल की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए गूगल की स्थापना सितंबर 1998 में हुई थी और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया USA में है। और इसके जो वर्तमान CEO हैं वो है सुंदर पिचाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिए आपको इन चारों में बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है टैक्योमीटर जो है ये सुमेलित नहीं है। टैक्योमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है।
तो देखिए टैक्योमीटर के द्वारा ये मापा जाता है वायुयान और मोटर की गति, ठीक है। और बाकी के 3 ऑप्शन करेक्ट है। एनीमोमीटर के द्वारा वायु की चाल मापी जाती है, अमीटर के द्वारा विद्युत धारा और पायरोमीटर के द्वारा ये अत्यंत उच्च ताप मापा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्नलिखित में से किसको भेजा था? तो देखिए छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने ये भेजा था राजा जय सिंह को, ठीक है। किसे भेजा था? राजा जय सिंह को भेजा था, ठीक है। डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में किसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है? तो देखिए अभी वर्तमान में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का सचिव जो है ये नियुक्त किया गया है इंदु शेखर चतुर्वेदी को। किसे नियुक्त किया गया है? इंदु शेखर चतुर्वेदी को नियुक्त किया गया है, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है? तो देखिए भारत सरकार का जो प्रमुख विधि अधिकारी होता है वो होता है भारत का महान्यायवादी, ठीक। भारत का जो महान्यायवादी होता है ये भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी होता है, ठीक है। डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है? तो देखिए आदर्शवाद का जो जनक माना जाता है वो माना जाता है प्लेटो को, ठीक। प्लेटो को जो है ये आदर्शवाद का जनक माना जाता है, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कागजी मुद्रा नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो देखिए भारत में कागजी मुद्रा नोट जारी करने का जो अधिकार है वो है आरबीआई के पास। किसके पास है? आरबीआई के पास है, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था को भंग घोषित किया जा सकता है? तो देखिए किसी भी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था को भंग घोषित जो है ये किया जा सकता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के द्वारा, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 352 क्या है? तो देखिए अनुच्छेद 352 जो है ये राष्ट्रीय आपातकाल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप जो है ये बढ़ जाएगा, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? तो देखिए किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को ये कहा जाता है डॉपलर प्रभाव। क्या कहा जाता है? डॉपलर प्रभाव कहा जाता है, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किस व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति करता है? तो देखिए आप सभी को पता है कि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा जो है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किया जाता है और ये उस राज्य के राज्यपाल के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट निम्नलिखित में से किस प्रकार के चट्टान है? तो देखिए ग्रेनाइट और बेसाल्ट जो है ये आग्नेय चट्टान है। किस प्रकार के चट्टान है? आग्नेय चट्टान है, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो देखिए विक्टोरिया जो जलप्रपात है ये अवस्थित है जाम्बेजी नदी पर। किस नदी पर अवस्थित है? जाम्बेजी नदी पर अवस्थित है, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत सरकार ने कोविड-19 को रोकने के लिए 14 राज्यों को कितने करोड़ रुपए की धनराशि दी है? तो देखिए अभी वर्तमान में भारत सरकार ने कोविड-19 को रोकने के लिए 14 राज्यों को ये 6,195 करोड़ रुपए की धनराशि दी है, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बूलर झील से होकर बहती है? तो बताइए इनमें से कौन सी नदी ये बूलर झील से होकर बहती है? तो देखिए झेलम नदी जो है ये बूलर झील से होकर बहती है, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। और बूलर झील जो है ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जो रेगुर मृदा के नाम से भी जानी जाती है? तो देखिए रेगुर मृदा के नाम से ये जानी जाती है काली मिट्टी, ठीक। काली मिट्टी जो है
इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये कपास के उत्पादन के लिए अत्यधिक उपयुक्त मिट्टी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी किया था? तो देखिए भारत सरकार ने जो प्रथम राष्ट्रीय वन नीति जारी किया था वो किया था सन 1952 में। कब जारी किया था? सन 1952 में जारी किया था, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो नर्स दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 12 मई को। कब मनाया जाता है? 12 मई को मनाया जाता है, ठीक है। डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो देखिए समुद्री जल से शुद्ध जल ये प्राप्त किया जा सकता है आसवन विधि के द्वारा, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार ये किए थे नोल और रुस्का ने। किसने किया था? नोल और रुस्का ने किया था, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गेहूं के पौधे का वैज्ञानिक नाम होता है? तो देखिए गेहूं के पौधे का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है ट्रिटिकम एस्ट्रीवम, ठीक। ट्रिटिकम एस्ट्रीवम जो है ये गेहूं के पौधे का वैज्ञानिक नाम होता है, ठीक है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो देखिए आम का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है मैंजिफेरा इंडिका, ठीक। मैंजिफेरा इंडिका जो है ये आम का वैज्ञानिक नाम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रक्त जमने में किस विटामिन की मुख्य भूमिका होती है? तो देखिए रक्त जमने में ये फिलोक्विनोन विटामिन की मुख्य भूमिका होती है और इसे विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? तो देखिए रॉकेट की गति पर ये लागू होता है संवेग का संरक्षण सिद्धांत, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सन 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? तो देखिए सन 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो मिला था कार्नबर्ग को मिला था। किसे मिला था? कार्नबर्ग को मिला था, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी? तो देखिए ओलंपिक खेलों में महिलाओं की जो भागीदारी प्रारंभ हुई थी ये सबसे पहले हुई थी पेरिस ओलंपिक 1900 में हुई थी। कब हुई थी? पेरिस ओलंपिक 1900 में हुई थी, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्णाकार के गोल्फ के मैदान में कितनी संख्या में होल्स होते हैं? यानी जो पूर्णाकार का जो गोल्फ का मैदान होता है तो उसमें कितनी संख्या में मतलब छोटे छोटे गोल्स होते हैं? तो ये होते हैं कुल 18 होते हैं, ठीक है। डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में ये नियुक्त किया गया है विक्रम नाथ को। किसे नियुक्त किया गया है? विक्रम नाथ को नियुक्त किया गया है, ठीक है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना ये हुई थी 1 जनवरी सन 2000 को जो है ये आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, ठीक है। और ये भारत का 25वां उच्च न्यायालय है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? तो देखिए मृदा अपरदन को ये वृक्षारोपण के द्वारा जो है रोका जा सकता है, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार कहाँ पर होता है? तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर या फिर धरातल पर। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं ये भी कमेंट से बताएं। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाले घंटे का निशान है इसे भी ऑन कर दें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।